चलिए आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट 6 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेट 2025 में आने वाला है। तो चलिए आप लोग नोट निकालिए ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स में क्या क्या लॉन्ग पढ़ना है, क्या 3 नंबर के लिए क्या क्या सवाल पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए शुरू से लास्ट तक सब टॉपिक पढ़ के जाना है। ऑब्जेक्टिव के लिए कभी देखो इंटरनल सवाल पूछ देता है, कभी छोटा सवाल भी पूछ देता है, कभी बड़ा बड़ा सवाल भी पूछ देता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए हर एक चीज में कॉन्सेप्ट रखना जरूरी है, लेकिन जो 3 नंबर और 5 नंबर का सवाल है वो सिलेक्टिंग क्वेश्चन में आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। पहले आएगा परावर्तन। परावर्तन में क्या आएगा, जैसे आईना। आईना कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, ये सब पढ़ के जाइए। समतल दर्पण का प्रकाश दूरी कितना होती है? अनंत होती है। तो बस यही सब समतल दर्पण से अगर पूछेगा तो पूछ सकता है। फिर आ जाइए गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में पूछा जाता लॉन्ग सवाल कि उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करें, उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करें। ये लॉन्ग सवाल 1/3 + 1/u = 1/f। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आ जाइए अपवर्तन में। अपवर्तन में क्या क्या पढ़ना है देखिए। अपवर्तन के 2 नियमों को लिखें। फिर आ जाइए क्रांतिक कोण क्या है। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 शर्तें लिखें। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बोले कि परावर्तन के 2 नियमों को लिखें, उनमें से स्नेल का नियम भी आ जाएगा। दूसरा क्रांतिक कोण क्या है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 शर्त लिखें। फिर इसमें आ जाएगा गोलीय अपवर्तक सतह। गोलीय अपवर्तक सतह जो लॉन्ग सवाल के लिए है। उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए ये सवाल लॉन्ग सवाल μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r। ये क्वेश्चन पूछा था जैक 2023 में, जो कि 25 के लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। फिर इसके बाद आ जाए लेंस। इसके बाद आ जाए लेंस। लेंस से जो सवाल पूछता है वो देखिए लॉन्ग सवाल में है लेंस का फॉर्मूला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कांटेक्ट में लेंस, समतुल्य लेंस क्या है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले देखिए लेंस का फॉर्मूला 1/f = μ - 1 * 1/r1 - 1/r2। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, मतलब जैक 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए आगे इससे रिलेटेड कांटेक्ट वाला लेंस 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये वाला व्यंजक, इसमें 2 लेंस को सटा के ये व्यंजक निकालना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पढ़ के जाइए और लेंस का फॉर्मूला से न्यूमेरिकल भी पढ़ के जाइए। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए इससे आगे जो प्रिज्म आता है, इसके आगे आता है प्रिज्म। प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? प्रिज्म का फॉर्मूला। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2022 में पूछा गया था। μ = sin del m + a/2 sin a/2। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में पूछा गया था, फिर 24 में पाया नहीं, फिर ये 25 के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ये लेंस का फॉर्मूला के बाद ये प्रिज्म का फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं प्रिज्म का फॉर्मूला। ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए। लेकिन प्रिज्म का फॉर्मूला जब भी पूछा जाता है तब उनमें से एक छोटा सा 10 पॉइंट वाला क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे न्यूनतम विचलन क्या है। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन छोड़ देता है, मतलब 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, उसके बाद प्रिज्म का फॉर्मूला को सिद्ध करना है। तो न्यूनतम विचलन क्या है आप लोग को बताते हैं। जब प्रिज्म के आधार का कोण बराबर हो, आपस में बराबर हो, तो उसमें अपवर्तित किरण आधार के समानांतर होती है। तो उसमें अपवर्तित किरण आधार के समानांतर होती है। तो इस स्थिति को न्यूनतम विचलन कहा जाता है। हम क्या बोले, समझ में आया?
आप लोग ये नोट में नहीं लिखे तो मेरा बात तो थोड़ा सुन लीजिए, नहीं तो एक नंबर छूट जाएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो एक नंबर छूट जाएगा कि जब प्रिज्म के आधार के कोण बराबर हो तो प्रिज्म में अपवर्तित किरण आधार के समानांतर होती है, तो इस स्थिति को न्यूनतम विचलन कहा जाता है। आराम से लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद इसको सिद्ध कर देना है 4 नंबर, और ये 1 नंबर, कुल मिलाकर 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। अब इसके बाद आता है कि वर्ण विक्षेपण, जो प्रिज्म में 7 प्रकार की किरण जो पार होता है, 7 प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7, जो नीचे से जाता है विबज्योर, जो विबज्योर वाला ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाइए। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाइए खगोलीय दूरबीन, इस बार छोड़ दीजिए, वो ज्यादातर पूछा जाता है कंपार्टमेंटल में। आप लोग पढ़ के जाइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो पिछले साल आया था, फिर अगर रिपीट करेगा तो फिर वो पूछ सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रिपीट करेगा तो यही बात कर देगा। अब आ जाइए वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में चलिए बात करते हैं। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले आ जाइए हाइगन के सिद्धांत को लिखें तथा इसके आधार पर अपवर्तन के नियम को व्याख्या करें, मतलब व्युत्पन्न कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 नंबर के लिए। हाइगन्स के नियम को लिखे तथा अपवर्तन के लिए व्युत्पन्न कीजिए। अब अपवर्तन करिए। उसके बाद आएगा प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, इसके 2 शर्तें लिखें। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ के जाइए कि ये सवाल पूछा था, देख लीजिए क्वेश्चन में 2023 में शायद पूछा था। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, इसके 2 शर्तें लिखें। इसके बाद डबल स्लिट पिछले साल पूछा था, इस बार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप लोग पढ़ के जाइए प्रकाश का ध्रुवण क्या है और ब्रूस्टर का नियम, जो 2-3 साल से ब्रूस्टर का नियम नहीं पूछा है। तो ये सवाल आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। और स्लिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ के जाइए। जो डबल स्लिट से हम लोग पढ़े थे ना, उससे रिलेटेड जो पर्दे में श्रृंग और गर्त के रूप में जो डायग्राम बन रहा था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ के जाइए। बस इतना ही क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, इतना आप लोग पढ़ते रहिए। अभी भी 1 महीना टाइम है, 21 फरवरी अभी लेट है, आज तो 17 जनवरी हुआ है। तो चलिए 21 तारीख तक आते आते ये कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव सेट भी हम बताएंगे। तो यूनिट 7 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।